everyone, am I audible? कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करना। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स मैं बता रही हूँ, सॉल्व करके देखिए मेरा क्वेश्चन। लास्ट में जो बताए थे वो समझ में आ गया था, कैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और किस तरह से वो डिसाइड होता है कि हर ईयर या फिर हर मंथ आप किस तरह से इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन देखो, find the compound interest on rupees 15,625 एट, ये हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। जो इंटरेस्ट रेट है वो 16% का इंटरेस्ट रेट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें निकालना है, मतलब ड्यूरेशन जो होगा टाइम वो क्वार्टरली निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली निकालना है और ड्यूरेशन हमारे पास जो होगा, जो कि टाइम कहा जाए, वो 9 मंथ। सपोज r इज इक्वल टू दिस, p इज इक्वल टू दिस, p इज इक्वल टू 9 मंथ्स है और 9 मंथ का निकालना है, बट ये जो भी निकलेगा वो क्वार्टरली निकलेगा। अभी तक जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें एनुअली होता था। कंपाउंड इंटरेस्ट हम एनुअली निकालते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट निकाले और उस इंटरेस्ट पे फिर 1 साल के बाद इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट होगा क्वार्टरली, मीन्स ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसके बाद जो भी अमाउंट सम मिलेगा उसको हम लोग इंटरेस्ट उस पर दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही हमें करना है। इसके लिए हम फॉर्मूला बताए भी थे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का, लेकिन हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला ये था, अगर आपको इसका टोटल अमाउंट निकालना है ए, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर, क्वार्टरली होगा तो ये r/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम फॉर्मूला लिखवाए भी थे आप लोगों को। तो जब भी क्वार्टरली निकालेंगे तो ये r/4 हो जाएगा और ये टाइम जो है 100 ये डिवीजन में रहेगा ही। और क्वार्टरली अगर है तो जो भी ड्यूरेशन है टाइम का, अगर वो 1 है तो 1 into 4 हो जाता है, 4n हो जाता है। मतलब टाइम जितना है वो लिखोगे और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 9 मंथ है, 4 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करोगे? फॉर्मूला इसका 4n होगा, जो डिवीजन यहाँ से होगा वो ये पावर n चला जाएगा। अब इस सारे डेटा को जो यहाँ लिखा हुआ है आपको अप्लाई करना है इस फॉर्मूले पे। बताओ तो जरा क्या आता है। अगर किसी ने करके मुझे बताइए हैंड रेज करके क्या रिजल्ट आ रहा है। अमाउंट पता है, इंटरेस्ट रेट पता है, टाइम पता है। टाइम को अगर ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो इसको 9 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लो। अगर ईयर वाइज हम देखें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ईयर को लिखा जा सकता है 9 मंथ आउट ऑफ 1 ईयर, है ना। तो 9 मंथ ले रहे हैं और वो जो आ रहा है ईयर कितना है, टोटल 12। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप कर सकते हैं 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब 3/4 ईयर ले सकते हो अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हो। 9 मंथ को 3/4 ईयर कहा जा सकता है। तो आप इसको इस तरह से भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं।
अगर मंथ समझ में आता है, मंथ का कैलकुलेशन पता है तो फिर उस हिसाब से करिए, नहीं तो अगर ये समझ में आता है तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए। 9 मंथ 1 ईयर का कुछ प्रपोर्शन है, अब उसको सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आएगा। सॉल्यूशन रुचि, सुभद्रा, वैष्णवी, अंकित, एंड संतोष, बताइए सॉल्व करके, और हैंड रेज करके बताइए मुझे किसका सॉल्व हो रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो फिर वो भी बताओ। किसी को ऐसा लग रहा है नहीं बनेगा या फिर कुछ है तो वो भी बताओ। ऐसे ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन है नहीं, तो कर सकते हो आराम से, कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं। बन जाएगा या नहीं ये बताइए। वैष्णवी क्वेश्चन सॉल्व होगा? वैष्णवी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बताओ। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा मैम। बन जाएगा, फिर बताओ जल्दी से सॉल्यूशन बताइए। यस मैम। ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, सब कैंसिल ही होने वाला टर्म है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लास्ट में करना पड़ेगा उसे। अंकित तुम्हारा आंसर क्या है? मैम अभी बना रहे हैं मैम। स्लो बनाओगे तो इतना स्लो तो गवर्नमेंट प्लान भी नहीं होता है, तो गवर्नमेंट प्लान भी काम नहीं करता है इतना स्लो। हाँ रुचि बोलो। मैम कंपाउंड इंटरेस्ट 1951 आ रहा है। 1951। यस मैम। टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट 17576। 17? 576। अच्छा, यस मैम। 17576 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, और अगर यही एक सेकेंड रुचि, अगर ये बना ली हो तो ऐसा करो, इसी इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कर दो,
कर दो। फिर 9 मंथ का रिजल्ट क्या आएगा देखो जरा। क्वेश्चन सेम है, डेटा सेम है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप क्वार्टरली पे कर रहे हैं वो आपको पे करना है हाफ ईयरली। तब क्या चेंज आएगा? चेंज यही होगा बस, वो भी बता दे रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कितना कम होगा ये बताना है। कैलकुलेशन करके बताओ तो जरा, इंटरेस्ट कितना कम हो जाएगा, मतलब तब इंटरेस्ट क्या होगा ये बताना है। हो गया सॉल्व, एड्रेस करो जिसका भी हुआ है। ऐसे तो तुम लोग पता नहीं कब तक क्वेश्चन बनाते रहोगे, रिजल्ट तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सारा क्लास ऑफलाइन ही होना चाहिए। कल वाला मतलब रोज क्वेश्चन बनाओगे तब अटेंडेंस मिलेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं मिलेगा। किसी का आंसर नहीं आया? अंकित तुम्हारा आंसर अभी तक नहीं आया है? अंकित आ रहा है मैम, आ जाएगा अब। आ जाएगा, रास्ते में है। निधि तुमने बताया है? रोल नंबर 11 संतोष झा, 56 रोल नंबर। सब लोग कैमरा ऑन करिए तो। एक क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, हम भी देखना चाह रहे हैं। रुचि हमारा आंसर आया, दूसरी बार जो मैंने कहा उसके लिए हाफ ईयरली के लिए बताओ। मैम मैं कह रही थी जैसे हाफ ईयरली तो 3/2 हो जाएगा ना फिर। क्या बाई 2 होगा? 3/2। 3/2
होगा। 3/4 4 ईयर के लिए थोड़ी आया है, ईयर से डिवीजन हम 12 मंथ से कर रहे हैं। अगर हमको टाइम देखना है तो मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है, और एक ईयर में कितना मंथ होता है बताओ? 12। यस मैम। तो इसलिए हम इसको 9 मंथ को 12 से डिवाइड कर रहे थे, और इसका जब रेशियो सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/4 आता है, इसलिए ये 3/4 आ रहा है। 4 क्वार्टर में डिवाइड करना है, इसलिए 4 नहीं आ रहा है। यस मैम, तो हाफ ईयरली में मैम तो कैसे ये होगा? नहीं होगा, r/2 होगा। ये r/4 है, वो r/2 हो जाएगा। यहाँ 4n है, वो 2n हो जाएगा। बस ये चेंज आएगा। टाइम ड्यूरेशन जो यस 3/4 है वो वही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है। यस मैम। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। मैम ये वाला बता दीजिए ना। पहले वाला बन गया, ये वाला नहीं बन रहा है। नो मैम। कहाँ जाने। और क्वार्टरली से हाफ ईयरली हम कर दिए। फॉर्मूला बस वही हो जाएगा, ए आपका जो अमाउंट है वो वही रहेगा, पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी बदल नहीं रहा है, सेम ही है। 1 प्लस r/2, बिकॉज आप हाफ ईयरली बोलते हैं, तो किसी भी पूरे इंटरेस्ट का ईयर का जो भी हाफ है, दैट मींस दैट टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्वार्टरली मींस 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए r/4। वन प्लस r इज 16%, तो 16/2 तुम्हें पता है 18 होता है। 16/2 करोगे तो 8 आ जाएगा, 8/100। हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, 16/2 करके 8 लिख देते हैं, बिकॉज इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड ही है। अब दिस टर्म डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे करोगे 2n, तो 2 एज इट इज, और n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स होता है। n इज नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ काउंट जो भी है। तो यहाँ पे ईयर कंप्लीट होल ईयर तो आ नहीं रहा है, 3/4 ईयर है, तो 3/4 एज इट इज यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अब ये यहाँ पे 3/4 जब आप लिखते हैं तो होता क्या है कि पावर टर्म यहाँ पे 3/4 है, और ये 2 टर्म मल्टीपल में है, तो ये डिवाइड हो जाता है, तो 3/2 हो जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पार्ट, मतलब हम यहाँ पे फिर से देख देते हैं, 15,625 इंटू 1 प्लस 8/100। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी वैल्यू आया होगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आया होगा पावर में, मतलब पावर में 3/2 आ रहा है यहाँ पे। इससे पहले वाले में क्या आ रहा था, 4 कैंसिल हो जा रहा था, तो पावर 3 आ रहा था। जब पावर 3 होता है तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो होती ही नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब पावर फ्रैक्शनल मिल जाए तब, क्योंकि फ्रैक्शनल पावर को सॉल्व करने के लिए फिर हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या है। मतलब ये है कि अब अगर पावर, इस टर्म का पावर आपको 3/2 लेना है, और पावर 3/2 होने का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? हैंड रेज करो तो। किसी भी वैल्यू का पावर अगर 3/2 है, 5/2 है, तो इसका मतलब क्या है? इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है या नहीं? फ्रैक्शनल पावर को सॉल्व करने का कोई तरीका है या नहीं? मैंने सर्च और इंडिसेस में पढ़ाया था सबको। फ्रैक्शनल पावर को कैसे सॉल्व करते हैं? याद है या नहीं? अंकित, फ्रैक्शनल पावर को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ तो तुम। बाकी सॉल्यूशन कैलकुलेशन तुम क्या करोगे वो बाद में देखते हैं। ये बताओ जरा, फ्रैक्शनल पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? इससे अनम्यूट करके म्यूट कर रहे हो, बोलो अंकित, कैसे करेंगे फ्रैक्शनल पावर को सॉल्व? मैम अलग अलग कर देंगे मैम, एक बार 3 कर देंगे, एक बार 2 कर देंगे मैम।
3 और 2 कैसे होगा, 3 और 2 करोगे तो बाद में पावर ऐड हो जाएगा, गुणा करने पे तो पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पे तो 1.5 होना चाहिए। कैसे करोगे बोलो, ऐसे तो नहीं हो सकता है। पावर 3 और 2 करते हैं तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 3/2 का मतलब ये हुआ 1.5, मतलब एक पूरा कंप्लीट ईयर और दूसरा आधा साल, ये हुआ ना। मतलब यहाँ पे 9 मंथ अगर है तो आपको याद होगा टोटल मंथ आपके पास 12 है, जो उसको आप 1 ईयर काउंट कर रहे हैं, और आपका जो इंटरेस्ट रेट काउंट हो रहा है वो हाफ ईयरली काउंट हो रहा है। तो हाफ ईयरली 12 को अगर 6 से डिवाइड करो तो 2 कंप्लीट ईयर की तरह ये बिहेव करेगा, लेकिन हो रहा है कितना, 9 मंथ का ही कैलकुलेशन करना है। तो 1/6 मंथ कंप्लीट क्वार्टर आपको, सॉरी, हाफ ईयर काउंट होगा, और जो बाकी का 3 एक्स्ट्रा मंथ है वो नेक्स्ट हाफ को मीन करता है। तो यहाँ पे इसका पावर तो फ्रैक्शन 1.5 होता है, तब इस केस में तो इसको सॉल्व कर नहीं पाओगे। और 3/2 जैसे तुम बोल रहे हो वैसे अगर करोगे तो 3 पावर 1 पे जाता है, दूसरे पे पावर अगर 2 कर लेते हो तो फिर वो भी नहीं हो सकता। पावर 3 और 1/2 करते हो तब भी नहीं हो सकता। उसको करने का और कोई तरीका? देखो, पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 1 into 1/2, ये तो सबको पता है, लिखा जा सकता है। अंकित ये लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ। यस मैम। ये लिख सकते हैं। जब हम ये लिख सकते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या करिए, 1 into 1/2 का मतलब ये हो गया, आप अब पावर को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब 1 कंप्लीट फ्रैक्शन 1 प्लस 8/100, ये पूरा का पूरा टर्म पूरा का पूरा एक सेट आ जाएगा जिसका पावर 1 है। और दूसरा यही टर्म आप लिखोगे 1 प्लस 8/100 और इसका पावर 1/2 करोगे, इसका पावर 1/2 करोगे। अब क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा आपने ब्रेक करके इसको अलग और इसको अलग लिख दिया, लेकिन इसका वैल्यू इसी वैल्यू के बराबर होगा। बाकी आप जो भी इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे वो सब रहने दो, अब सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा। मतलब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8 मतलब 108। और भी सिंप्लीफाई हो सकता है ना, एक सेकंड सिंप्लीफाई कर लो, 8 से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 25, ये सब और भी टर्म जाएगा, सिंपल होके आ जाएगा। यहाँ पे भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर 1/2 हो गया, और पावर 1/2 होने का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ना। बताओ, ये तो पता ही होगा या ये भी नहीं पता है? चलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो खुद को। अंडर रूट हाफ पावर का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज में पावर हाफ है मतलब, चलो अनम्यूट कर सकते हो रश्मि, बोलो। यस मैम, अंडर रूट हो जाता है हाफ का। अंडर रूट करेंगे मतलब जो वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल आएगा वही यहाँ पे अंडर रूट कर दोगे, बाकी वैल्यूज कैलकुलेशन कर लोगे तो जो आएगा वो आंसर होगा। और ये आंसर टोटल अमाउंट ए होगा, इस ए अमाउंट में से पी वाले वैल्यू को घटा दो तो जो आएगा वो इंटरेस्ट होगा। ये हाफ ईयरली के लिए बोला जाता है। वैसे क्वेश्चन आपको ऐसा हमेशा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से डिजाइन किया जाता है जिसमें आपका फ्रैक्शनल ये सब पावर जो है ना वो कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तभी आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। उसका मेन ऑब्जेक्टिव तुम्हारा तुमको कैलकुलेट कराना नहीं होता है, बट हाँ ये होता है कि आप कितना क्विक आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे 9 मंथ पूछने के लिए और क्वार्टरली करने के लिए यहाँ पे इसलिए पूछा गया क्योंकि ये कैलकुलेशन फास्ट होगा। यहाँ पे 3/4 into 4 करोगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 आ जाएगा, उस तरह से मल्टीपल वैल्यूज रखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम केस में इसी तरह का ईयर दिया जाता है। यहाँ पे मैंने पूछा था इसी में अगर हम हाफ ईयरली पूछेंगे तो अब 9 वैल्यू ऐसा है जो 6 से कैंसिल तो होने वाला नहीं है, 1.5 आएगा, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ा बच जाता है, मतलब इसको ज्यादा कैलकुलेटिव बना देता है ये वाला पार्ट, इसलिए। लेकिन अगर आएगा क्वेश्चन, अगर होगा तो फिर आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, उसका कोई और तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, बताओ देखो क्या आएगा। Yes.
4 से कैंसिल है तो इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं आप। 4 से कैंसिल करिएगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 4 को कैंसिल करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 into 2 by 7, 27 by 25 इस तरह से कैंसिल करके सिंपलीफाई कर लो, आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट आपका 27 आएगा तो वो √7 वैल्यूज निकालना पड़ेगा। 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी लिख सकते हैं 5.01, क्योंकि 25 का वैल्यू पता है 5 होता है और उससे कुछ ज्यादा वैल्यू है 2 के अराउंड। तो √2 का वैल्यू सबको याद होगा शायद 1.41 कुछ आता है, तो उस तरह से हम इसको 5.1 मान के चल सकते हैं। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। चलो इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको पता रहे कैसे बनाना है। चलो एक क्वेश्चन और लिखिए तो जरा। The compound interest on the sum of the compound interest on a sum for 2 years, मतलब time is 2. The compound interest on a sum for 2 years at 12 into 1/2%. मतलब this is the rate of interest per annum. मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम है। is 510, मतलब किसी अमाउंट का, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इस रेट से आया है 510 रुपीज। मतलब दिस इज CI। लेकिन CI कैलकुलेट कैसे किया गया है? एनुअली कैलकुलेट किया गया है। The simple interest on the same amount, the simple interest on the same amount for the double time is, for the double time is, क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट अननोन है, CI दिया हुआ है, R ये है। तो इंटरेस्ट रेट सेम होगा बट टाइम पीरियड डबल कर दिया गया। मतलब ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट आप 4 ईयर का निकाल रहे हैं तो आपको, सॉरी 2 इयर्स का निकाल रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 4 इयर्स का निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको पता है, एक चीज हम बता दे रहे हैं तो शायद भूल गए। A का वैल्यू पता है, दिस इज P इंटू 1 प्लस R/100 ये होता है, और पावर में टाइम P आ जाता है। ये एक्चुअल अमाउंट है, क्युमुलेटेड अमाउंट होता है। लेकिन अगर तुमको CI निकालना है तो वैल्यू क्या होगा? इस एक्युमुलेटेड अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा दो। मतलब CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, दिस टू द पावर, इसका पावर T जो होगा माइनस P। अगर ये निकालिएगा तो वही होता है CI। मतलब CI तुमको दिया हुआ है ये 510 रुपीज, R दिया हुआ है दिस टर्म, एंड T दिया हुआ है 2 इयर्स। P दोनों में अननोन है, यही P निकालना है आपको। और अगर ये P निकाल लेते हो तो उसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो, टाइम को डबल कर लो, इंटरेस्ट रेट सेम रहने दो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। बन जाएगा वैष्णवी? मैम ट्राई करते हैं। करके देखो।
CI हमेशा ऐसे ही निकालोगे, तुम लोग बस एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकाल के छोड़ देते हो। रेट को मैम रेट को 12.5 ले सकते हैं। 12.5 लोग ही तो कर सकती हो, लेकिन बाद में तुमको वो पावर है ना, तो सॉल्व करने में दिक्कत होगा। ओके पावर है इसलिए दिक्कत होगी, तो ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन तो रखे हो गए सब लोग, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन लिख लिए या फिर लिख दो, डेटा फिर से क्या है। टाइम 2 इयर्स था, CI 510 था, इक्वल टू 2 इयर्स। CI है आपका 510 रुपीज, और रेट R इज इक्वल टू 12 into 1/2%। तो आपको SI निकालना है, क्वेश्चन ये है SI निकालना है फॉर 4 इयर्स, यही क्वेश्चन बताना है। मैम आंसर 960 है। 960, हाँ ठीक है, सही है। यहाँ से हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है, बस उसको आपको सिंपल इंटरेस्ट में डाल देना है, यही है ना। यस मैम। अच्छा, कल क्लास में जो हम इंस्टॉलमेंट वाला कर रहे थे, वो क्वेश्चंस बन रहा है वैष्णवी?
नो ऐसा मैम, क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बनता है? नो मैम। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसको बता सकती हो? क्या मैम समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? क्वेश्चन का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या फिर सॉल्व कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा है? मैम सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व कैसे करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। यस मैम। यही चीज हम बता देते हैं क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन बाद में भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखिए, जब आप दो चीज सिंपल सा समझ लो कि अगर हम इसको पहले लोन के प्रोसेस से शुरू करो। आपने लोन लिया कहीं 5,000 रुपए का, ठीक है, यही अमाउंट हम लेके चलते हैं। 5,000 रुपए का हम लोन ले रहे हैं, इस पे हमें इंटरेस्ट देना है, ये तो देना ही है, ये तय है। अब इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा या तो सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा। ज्यादा केसेस में मान के चलो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जब भी आप पर्सनल लोन बैंक से लेते हैं या फिर कुछ ऐसा ये लेते हैं, ईएमआई पे कुछ ले रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर कुछ भी दिया जाएगा तो ये श्योर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट पे करना है जो ऑलरेडी इंटरेस्ट के थ्रू आप गेन कर चुके हैं उस पे भी, मतलब आप इंटरेस्ट दे चुके हैं और उस इंटरेस्ट पे दोबारा से इंटरेस्ट देना है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, जैसे क्वार्टरली आ गया, हाफ ईयरली आ गया या फिर कुछ भी वैल्यू आ गया, तो जितना ज्यादा हाफ ईयरली और क्वार्टरली करेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब ये है कि कभी भी जब हम ये काम करने वाले हैं, कुछ भी इंटरेस्ट रेट हमारे पास फिक्स होगा, मान लो 5%, 2%, 10%, कुछ भी नहीं है, मान के चलो 10% इंटरेस्ट रेट है। अब ये लोन जब भी आप लिए हो किसी टाइम के लिए लिए हो, वो टाइम भी मान लीजिए 5 इयर्स है, मतलब ये है कि आपको 5 ईयर में ये पैसा पे करना है 10% इंटरेस्ट रेट के साथ। लेकिन कभी भी जब आप अमाउंट पे करेंगे तो आप उस अमाउंट को मंथली या फिर ईयरली पे करेंगे, और मंथली ईयरली पे करेंगे तो कभी भी फर्स्ट मंथ या फिर फर्स्ट ईयर में ज्यादा पैसा पे करेंगे, सेकेंड में कम पैसा पे करेंगे, थर्ड में उससे भी ज्यादा करेंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। मतलब एक इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर दिया जाएगा, एक प्री फिक्स किया जाएगा कि इस अमाउंट को आपको पे करना है। उसमें ये इंटरेस्ट रेट भी कैलकुलेटेड है, ये टाइम भी इंक्लूडेड है, ठीक है। मैम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो रहता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो रहता है, जो ईएमआई वगैरह लेते हो, कुछ भी आप ईएमआई पे लेते हो वो इसी Yes. पॉलिसी पे बेस्ड है। लेकिन ईएमआई में हम लोग मंथली ईएमआई देते हैं, और अभी जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे वो एनुअली दे रहे थे। एनुअली मींस आप एक साल में आपको पे करना है, जैसे भी पे करना है। जैसे ये इसको इस तरह एलआईसी का प्लान वगैरह सुने होंगे कभी? यस मैम। अब एलआईसी के प्लान में क्या होता है, मंथली नहीं देते हम लोग, ईयरली भी देते हैं। उसमें मंथली का भी स्कीम होता है, तो उसी को डिवाइड कर दिया जाता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लिया जाता है, ऐसा भी रहता है। उसमें मंथली दोगे ना या फिर हाफ ईयरली दोगे, क्वार्टरली दोगे तो ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। अब वहां पे होता क्या है कि अब आप फिक्स इंस्टॉलमेंट चूंकि दे रहे हैं, तो एक इंस्टॉलमेंट फिक्स है, और फिक्स इंस्टॉलमेंट यहाँ 5 साल है, तो एक इंस्टॉलमेंट आप फर्स्ट ईयर में देंगे, दूसरा इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, इस तरह से जाएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके पास इसका पार्टिसिपेशन क्या हुआ, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। फर्स्ट ईयर पे हम कम इंटरेस्ट पे करते हैं, सेकंड पे हमको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि इससे जो इंटरेस्ट का अमाउंट आया वो भी इंक्लूड हो गया। तो सेकंड में ये इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। थर्ड में भी यही फ्रैक्शन रहेगा और उस पर क्यूब कर लोगे। इसी तरह फोर्थ रहेगा, वो भी कुछ होगा, वो क्यूब पावर 4 करोगे। फिफ्थ रहेगा, उसी तरह से कुछ करोगे, पावर 5 करोगे। और ये डिवीजन में सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अमाउंट फिक्स दे रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो आपका इंक्लूड हो रहा है सब में, इस पार्ट का भी इंटरेस्ट रेट इसमें इंक्लूडेड हो, और जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स दिए हो उसमें भी इसका पार्टिसिपेशन है। इसलिए क्या किया जाता है, इंस्टॉलमेंट जो है इन सब के डिवीजन वाला जो टर्म है ना, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना हम अमाउंट फिक्स कर दे, जिससे मेरा ये इस रेट का पूरा इंटरेस्ट भी मिल जाए और तुमको अलग अलग
साल में अलग अलग पैसा देने का झंझट ना हो। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट हम देंगे और वो फिक्स अमाउंट जो भी फिक्स कर दिया जाएगा वो फर्स्ट ईयर भी वही रहेगा, सेकेंड ईयर भी वही रहेगा, थर्ड ईयर भी वही रहेगा। और वही फिक्स अमाउंट डिसाइड करना इस में आता है, इंस्टॉलमेंट डिसाइड करने में। जैसे आप फी वगैरह भी पे करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, होता है ना, बताओ। तो उसमें भी ये सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर इंटरेस्ट रेट या फिर लोन के थ्रू पे कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो फिक्स इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आ रहा है, मतलब इतना पैसा लिया जा रहा है, उसमें इंटरेस्ट टाइम सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी आपका फिक्स को ब्रेक करके ही ले लिया जाता है, लेकिन ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। लेकिन जब भी आप लोगे कहीं से पैसे ले रहे हो तो ये मान के चलो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही दिया जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मिनिमम होता है, हाफ ईयरली कर देगा तो और ज्यादा इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया, क्वार्टरली कर दिया मतलब और ज्यादा इंटरेस्ट आपसे लिया जाए, मंथली इंटरेस्ट भी कहीं कहीं लिया जाता है तो उसमें भी और ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। जब भी बोला जाए एनुअली बोला जाए तो कहीं ना कहीं रिलैक्स रहो, हाफ ईयरली करते हो और ज्यादा पैसा पे कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो और ज्यादा पैसा पे कर रहे हो। तो यही चीज है, इन सब के बेसिस पे ये डिवीजन में क्यों आता है, वो रेट ऑफ चेंज टाइम और इस तरह का वैल्यू आता है, ये रेट ऑफ चेंज के टर्म में डिवीजन में आता है। लेकिन इन सब के फैक्टर को डिसाइड करते हुए आपको एक फिक्स इंस्टॉलमेंट दिया जाता है जो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है। अब जो एनुअल इंस्टॉलमेंट जो तुमको मिला है उसको फिर से डिवाइड कर लो मंथली, तो वो तुमका मंथली ईएमआई पे करते हो, यही हमारा उसका पेमेंट का थ्योरी है। ठीक है, यहाँ पे वही एक्स 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 डिसाइड करना है और इन सब के पार्टिसिपेशन के बेसिस पे ऐड करते चले जाओ और यही एक्स जो होगा वो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है जिसको हमें पे करना है। और वैसे पे करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, मतलब ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कैलकुलेशन करते थे, जो ए अमाउंट आप निकालते हैं ना वो निकाल के देख लेना, ये ए अमाउंट जो निकालोगे वो, और इस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट निकालोगे तो इसी तरह से निकलेगा, लेकिन उसको इस तरह से निकालो, उसको फिर से पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दो, तब भी यही तुम्हारा आएगा। ये दोनों तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन जनरली हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला टर्म निकालते हैं तो इसी तरह से निकाला जाता है। नहीं तो आप चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस अमाउंट पे जैसे निकालते हैं वो निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, 5 इयर्स की बात कर रहा है तो 5 से डिवाइड कर लो, उससे भी तुमको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है, इस चीज को करके देखना तुम लोग क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस बनाए हो बस इसको एक बार करके एक बार प्रैक्टिस भी देखिए, समझ में आएगा कैसे क्या है। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।